नमस्कार एवरीवन। आज हम सारे फार्मूलाज को, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलाज हैं, सभी फार्मूलाज को याद रखेंगे विद ट्रिक्स और कुछ फार्मूलाज के डेरिवेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली ट्रिक है मेरी, वो आपको याद रखना होगा SSC कोड, SSC COD। आप इस ट्रिक से आप ये सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। देखिए S जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे पास S, ये हमारे पास याद दिलाएगा कि ये साइन का फॉर्मूला होगा। S से डिनोट करेंगे C को और C से डिनोट करेंगे कोस को। मीन्स साइन का फॉर्मूला है या कोस का फॉर्मूला है। ठीक है। जो साइन होगा वो हमारे पास साइन और कोस के पेयर बनाएगा। जो साइन वाला फॉर्मूला होगा वो साइन और कोस के पेयर बनाएगा। जो कोस वाला फॉर्मूला होगा वो हमारे पास अपोजिट साइन देगा और ये हमारे पास डबलेट बनाएगा। क्या बनाएगा? डबलेट। अब समझे बातों को, पहले एक बार करते हैं फिर समझेंगे इस बातों को। साइन x प्लस वाई, देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास साइन x कोस वाई प्लस साइन x कोस वाई साइन y कोस x, या फिर आप कोस x साइन y भी लिख सकते हैं। कोस x साइन y, सो साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y बन गया हमारे पास। अब देखिए साइन x माइनस वाई का क्या बनेगा हमारे पास? साइन x कोस y, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा अभी। सो कोस x साइन y। अब देखो जो साइन के फॉर्मूलाज थे उसमें साइन और कोस के पेयर बन रहे हैं। साइन और कोस के पेयर, साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। बट कोस वाले फॉर्मूलाज में ऐसा नहीं होगा। कोस x प्लस वाई, अब देखो पहले तो आएगा कोस x कोस y, कोस x कोस y। अगर प्लस है तो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि O से अपोजिट साइन आना है, तो प्लस से आएगा माइनस। अब आएगा कोस, ऑलरेडी हो चुका है, तो साइन x साइन y, साइन x साइन y। कोस x माइनस वाई, कोस x कोस y, माइनस था तो हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा साइन x और साइन y। अब पहले तो आपका काम ये है कि इन्हीं चार फॉर्मूलाज को याद रखना है। देखो साइन है तो साइन और कोस के पेयर बन रहे हैं, साइन है, साइन वाले फॉर्मूले हैं तो साइन और कोस के पेयर बन रहे हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बट जो कोस है उसमें अपोजिट साइन आएगा, जहाँ प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आएगा। आपको फॉर्मूलाज को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चार फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट। सो डी से हमारे पास होगा डबलेट। डबलेट मीन्स कोस का डबलेट मीन्स दो एक साथ, कोस है ना, कोस साइन साइन। सो ये हो गया डबलेट। तो आपके पास SSC कोड से आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें, ये फॉर्मूला, चारों के चार फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे SSC कोड। ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे। देखो अब इन चार फार्मूलाज से हम आगे फार्मूलाज को कुछ प्रूफ करेंगे और कुछ हम डायरेक्टली याद रखेंगे। सो मैं क्या कह रहा हूँ, आप फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला को आप ऐड कर दो तो कौन सा, तो क्या बनेगा अब देखते हैं। अब हम देखिए, मैंने फर्स्ट और सेकंड फार्मूला लिखा यहाँ पे, साइन x प्लस वाई, तो साइन x कोस वाई प्लस साइन y कोस x। आप या फिर कोस x साइन y लिख दो या साइन y कोस x लिख दो, डजेंट मैटर। साइन x माइनस वाई, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस ही रहेगा। जो साइन चेंज नहीं होते, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। सो साइन y कोस x, साइन y कोस x, ये प्लस का और ये माइनस का। तो क्या मैं कह दूँ कि ये टर्म से हमारे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। देखिए मैं सारे फॉर्मूलाज प्रूफ नहीं करूँगा, कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्मूलाज को प्रूफ किया जाता है। सो साइन x प्लस वाई, यहाँ लिखा मैंने साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन x कोस वाई और साइन x कोस वाई। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मैं कह दूँ कि 2 साइन x कोस वाई बन जाएगा, 2 साइन x कोस वाई बन जाएगा। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या किया हमने, फर्स्ट और सेकंड को फॉर्मूले को ऐड कर दिया। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को ऐड कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूलाज बनेंगे कुछ। सो अब देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा मैंने, 2 साइन x कोस वाई, 2 साइन x कोस वाई, 2 साइन x कोस वाई। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या निकल के आया? हमारे पास ये निकल के आया साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया।
अब ये जो चार फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, इन जो चार फॉर्मूलाज के जो नाम है वो है प्रोडक्ट टू सम। देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है ना प्रोडक्ट, तो इनको सम में कन्वर्ट किया हुआ है, ये हमारे पास सम में कन्वर्ट किया हुआ है, एडिशन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इन फॉर्मूलाज का नाम है प्रोडक्ट टू सम। कंफ्यूजन नहीं होना, ये चार फॉर्मूलाज अलग हैं, ये चार फॉर्मूलाज हमारे पास अलग हैं। सो ऐसे ही जब हम बाकी जो किसी दो आइडेंटिटीज़ को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये चार आइडेंटिटीज़ निकल के आएंगी। अब मैं आपको इस फॉर्मूला लिख देता हूँ, अब याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। पहले लिख देते, देखो 2 sin x cos y है तो साइन और साइन आने वाला है, 2 cos x sin y आएगा तो हमारे पास sin x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई माइनस 2 sin x sin y। आप जब इसको फॉर्मूले को जब प्रूफ करेंगे ऊपर से तो हमारे पास cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, 2 cos x cos y को जब आप करेंगे तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अब मेरी बात सुने ध्यान से, वो चार फॉर्मूलाज आपको याद हो चुके हैं SSC COD, उसी से ही मैं कुछ और चीज़ें निकाल लेता हूँ। जब आपके पास साइन और कोस का पेयर बन रहा है, अब हमारे पास साइन साइन ही है, कोस और साइन का पेयर बन रहा है तो हमारे पास साइन साइन ही है। देखो वही उसी फॉर्मूले से मैं सब कुछ कंक्लूजन निकाल रखा है, इसलिए प्लीज़ आप इस ट्रिक को ध्यान रखें, प्लीज़ ध्यान रखें इस ट्रिक को। देखो अब अगर मेरे पास साइन और कोस का फॉर्मूला है 2 sin x cos y, अगर साइन और कोस का फॉर्मूला है तो हमारे पास साइन और कोस का फॉर्मूला है तो हमारे पास साइन के टर्म्स में ही आंसर आएगा। अब उल्टा चल रहे हैं ना, साइन और कोस के टर्म्स में हमारे पास है तो साइन के टर्म में ही आंसर आएगा। साइन और कोस का पेयर बना हुआ है तो साइन के टर्म में ही पेयर बनेगा। सेकंड, अब पेयर हमारे पास कोस और साइन का है, उल्टा है। देखो साइन कोस प्लस है और कोस और साइन का पेयर बनेगा, ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, बट कोस और साइन का पेयर बनेगा तो नेगेटिव होगा, कोस और साइन का पेयर बनेगा तो नेगेटिव होगा फर्स्ट थिंग। बट कोस और साइन का पेयर बना हुआ है तो हमारे पास साइन का ही टर्म्स आएंगी। प्लीज़ बातों को ध्यान से समझें, ट्रिक्स हैं, याद हो जाएंगी, अभी फर्स्ट टाइम में याद नहीं होंगी तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कोस और साइन था तो हमारे पास साइन के टर्म में ही आपका आंसर बनेगा। जैसे ऊपर था साइन था, जैसे ऊपर क्या था हमारे पास साइन था तो साइन और कोस के टर्म में था, अब नीचे क्या है साइन और कोस के टर्म में है तो साइन होगा, सिंपल, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो साइन और साइन है, सेम है, डबलेट है, ये साइन और साइन को क्या बोलूँगा, डबलेट मीन्स डी, यही तो है मेरे पास डबलेट, डबलेट है तो हमारे पास क्या होगा, तो इधर भी डबलेट बनने वाला है। डबलेट है तो कोस के टर्म्स में बनने वाला है, कोस के टर्म में बनेगा, डबलेट है तो कोस के टर्म में बनने वाला है, सिंपल। और डबलेट है इधर भी तो हमारे पास कोस के टर्म में बनने वाला है। बस आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि एक चीज़ माइनस का, जब अगर साइन के टर्म्स में डबलेट है तो हमारे पास इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, ठीक है। डोंट वरी, बी रिलैक्स। मुझे पता है थोड़ी सी टेंशन में आ रहे हो, है ना, कि कैसे याद होंगे, हो जाएंगे। एक बार और वीडियो देखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास बात करते हैं सम टू प्रोडक्ट। देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट टू सम थे, अब हमारे पास बात कर रहे हैं सम टू प्रोडक्ट की। साइन एक्स प्लस वाई, देखिए कुछ नहीं किया मैंने इन क्वेश्चंस में, जैसे ये जो साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई था, मैं कह रहा हूँ इसकी जगह आप ए ले लीजिए और इसकी जगह आप बी ले लीजिए, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए। एक क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, देखिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर वाला, तो 2 sin x cos y, मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ प्रूफ आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो प्रूफ होंगे मैं वो करवा भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी चीज़ों को याद करें। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं x प्लस वाई को मैं सपोज c ले लेता हूँ और x माइनस वाई को मैं d ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास क्या कहा मैंने, x प्लस वाई को मैंने c ले लिया और x माइनस वाई को मैंने d ले लिया। सो मैं ऐड किया तो 2x इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन कर दिया, y से y कैंसिल आउट, x और x 2x, तो इधर क्या बन गया c प्लस d,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c प्लस डी बाई टू। सिमिलरली जब y की वैल्यू निकालेंगे, जब एडिशन कर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी c माइनस डी बाई टू। ठीक है। सो क्या मैं कह दूं कि ये जो बना इधर, ये साइन c बना और इधर साइन d बना, साइन c साइन d। इधर क्या बना हमारे पास, 2 ऑलरेडी था, साइन x की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, कोस y की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई टू। ये एक और फॉर्मूला निकल गया है आपके पास। अब देखो ये फॉर्मूले का नाम क्या है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखिए साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी जो है इसको मैंने x लिखा हुआ है, इसको मैंने y लिखा हुआ है। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई टू कोस x माइनस वाई बाई टू। मैं तो सारे फॉर्मूलाज x और y की टर्म्स में लिख रहा हूँ। समझ में आया प्रूफ? ये छोटा सा प्रूफ किया है, बट इसके पीछे थोड़ा और डेरिवेशन और है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप, जो चीज़ें बताई जा रही है। तो साइन x प्लस साइन वाई, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, सम टू प्रोडक्ट। हमारे पास ये सम है और इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो अभी अभी हमने प्रूफ किया वो 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू में कोस x माइनस वाई बाई टू। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यही लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा। 2 साइन, देखिए 2 साइन x प्लस वाई बाई टू ऊपर देखो, और कोस x माइनस वाई बाई टू, साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। ठीक है। सिमिलरली तो साइन x माइनस साइन वाई, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा तो 2 इंटू में कोस साइन x माइनस साइन वाई का ना, तो x प्लस वाई बाई टू इंटू में साइन x माइनस वाई बाई टू, साइन x माइनस वाई बाई टू, कोस x माइनस, इसका फॉर्मूला थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला आप देखिए, अभी आप लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जब लिखना होगा, याद करना होगा तो हमारे पास इजीली याद कर सकें कुछ ट्रिक्स की हेल्प से। सो कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस x प्लस वाई बाई टू इंटू में कोस x माइनस वाई बाई टू। अब देखिए आप मेरी बात सुनिए, हमने क्या चीज़ की हुई है, हमने सिर्फ एक पेयर याद किया हुआ है, एसएससी कोड। इधर साइन है तो इधर साइन और कोस का पेयर बनने वाला है। सुनो मेरी बात, इधर साइन के फॉर्मूलाज हैं तो साइन और कोस के पेयर बनने वाले हैं, साइन है तो साइन और कोस के पेयर बनने वाले हैं। इधर साइन है तो कोस और साइन के पेयर बनने वाले हैं। फ़र्क क्या है, इधर माइनस आ गया तो कोस और साइन बन जाएगा। साइन और कोस का बनेगा तो प्लस होगा, बट कोस और साइन का होगा तो माइनस बनेगा। सिमिलरली अगर कोस होगा तो डबलेट बनने वाला है, कोस होगा तो डबलेट बनने वाला है। कोस के हैं तो डबलेट बनेगा, साइन और साइन के बनेंगे। कोस का है तो डबलेट बनेगा, कोस और कोस के बनेंगे। आपको यही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। एक बार आप एक काम कीजिए, जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाए तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को दोबारा से, इन 12 फॉर्मूलाज को, कौन से 12, 4 ये अलग हैं, प्रोडक्ट टू सम ये अलग हैं, और ये 4 ये अलग हैं। इन 12 फॉर्मूलाज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किए थे वो हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन 12 फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ। अब देखिए ये 12 फॉर्मूलाज याद हो गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं। अब मैं इन 4 फॉर्मूला से आगे प्रूफ करते हैं। बस आपको देखो एक कोड याद करना है, एसएससी कोड, और सारे फॉर्मूलाज आपके प्रूफ होते चले जा रहे हैं। ठीक है। सो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए क्या मैं कह दूं आपको कि सबसे पहले फॉर्मूला आपको एक और याद करना पड़ेगा, दैट इज़ tan ऑफ x प्लस वाई। चलो मैं पहले कोस की बात कर लेता हूँ, चलो साइन की बात ही कर लेता हूँ। साइन 2x, साइन 2x क्या होगा? देखिए साइन 2x को क्या मैं कह दूं कि साइन x प्लस एक्स, यस और नो? साइन 2x है तो साइन 2x हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन x प्लस एक्स। आप इसको खोल सकते हैं, देखिए साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई मीन साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला खोल के दिखा देता हूँ आपको, साइन x कोस वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे x ही है। समझ रहे हैं मेरी बात?
कोस एक्स साइन वाई, सो कोस एक्स साइन वाई, वाई की वैल्यू भी हमारे पास एक्स ही है, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या मैं कह दूं कि 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ये हमारे पास क्या बन रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास नंबर 1 फॉर्मूला हो गया जो आपको अब लाइफ टाइम याद रखना है, लाइफ टाइम, जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक, फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ से। अब देखो इसी को ही मैं आगे प्रूफ करता हूँ, क्या मैं कह दूँ साइन 2x को, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है साइन एक्स कोस एक्स, इसी को ही मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से। सर क्यों कर दिया, अभी समझ में आएगा। अरे भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 ही होता है, मैंने उसी से ही डिवाइड किया है, मैंने 1 से ही डिवाइड किया है, समझ पा रहे हो मेरी बात, मैंने 1 से ही डिवाइड किया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। समझो क्यों किया, हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है ताकि वो फॉर्मूला इजीली सोल्व हो सके, बन सके हमारे पास। सो 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ये हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, पूरे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से, तो एक बारी इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा और एक बारी इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। होप सो आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी, है ना भाई। पूरे में डिवाइड करूँगा तो एक बार इसके नीचे कोस स्क्वायर एक्स, एक बार इसके नीचे कोस स्क्वायर एक्स, सिंपल। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई को z से डिवाइड कर दीजिए, तो x बाई जेड और y बाई जेड, सिंपल। सो अब देखिए यहाँ पे कोस x है और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, तो एक कोस x से एक कोस x कट गया, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कट गया, 1 बचा। सो क्या मैं कह दूँ कि 2 साइन एक्स, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स था, एक कोस एक्स चला गया तो एक बचा कोस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज टेन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स में से कोस एक्स चला गया तो साइन एक्स अपन कोस एक्स टेन एक्स, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इधर 1 था। सो हमारे पास एक बेहतरीन फार्मूला, खूबसूरत सा फार्मूला बिल्कुल आप लोगों के जैसे आ चुका है हमारे पास, 2 tan x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला नंबर 2। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी भी भूल जाओ तो 2 सेकंड लगेंगे आपको डिवाइड करने में, आप डिवाइड करें और फॉर्मूला को आप अपने सामने रख सकते हो, बट ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न होगा। सो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। अब हम बात करते हैं कोस 2x की, अब हम बात करते हैं कोस 2x की। जब देखिए, जब हम कोस x प्लस एक्स लिखेंगे, x प्लस एक्स, तो आप सॉरी दिख नहीं रहा आपकी स्क्रीन में, है ना, सॉरी। सो कोस 2x इक्वल टू कोस x प्लस एक्स, तो जब हम इसको फॉर्मूले को खोलेंगे, सो जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कोस x प्लस एक्स में, सो आपको, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ, कोस x हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस x माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस आएगा और COD डबलेट बनने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, साइन x, कोस x हमारे पास बनेगा कोस स्क्वायर x, और ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर x। ये हमारे पास बन गया कोस 2x का फॉर्मूला। अगेन इट्स अ वेरी वर्ल्ड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, पूरी दुनिया इसको यूज़ करती है और पूरी दुनिया में आप भी आते हैं, क्योंकि अब आप यूज़ करने वाले हैं भर भर के। अब देखिए, हमें एक चीज़ और पता है कि कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हटा देनी है। सो क्या मैं कह दूँ, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सो कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। सो क्या मैं कह दूँ, कोस और कोस, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी हमारे पास कोस 2x का फॉर्मूला है। सो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1,
याद रखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला, कोस 2x का। सिमिलरली मैं इसी इक्वेशन में पुट इक्वेशन नंबर या फिर यूज़ कर लेते हैं, यूज़ इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। सो कोस 2x, देखिए इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कोस 2x। अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की थी, अब हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हुई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने यहाँ पे क्या रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो क्या मैं कह दूँ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हमारे पास बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5। इसी से देखो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है, हमने स्टार्टिंग यहीं से की है, इन्हीं 4 फार्मूलों से, इसलिए मैंने पहले इनको लिख दिया। सो एक फार्मूला और बचता है हमारे पास, जैसे हमने ऊपर साइन वाले में, पहले इसको लिख देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने 1 से डिवाइड किया था, 1 बोले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये तो 1 बना रहा है ना, 1 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 बना रही है, ये तो आइडेंटिटी होती है। फिर हमने क्या किया, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ जाना, बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स ऊपर भी और नीचे भी। सो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कटेगा तो 1 बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर, यहाँ पे भी तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, और ये कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। होप सो डिवाइड करना आप सीख गए होंगे मैंने कैसे किया है। देखो मैंने क्या किया है, ये था मेरे पास, ये चीज़ थी मेरे पास, है ना, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। मैंने जब पूरे को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, पूरे को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो एक बार कोस स्क्वायर एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स आने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स आने वाला है, साइन स्क्वायर अपोन कोस स्क्वायर एक्स आने वाला है, प्लस कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आने वाला है। अब हमने इसको कैंसिल आउट करके यही बनेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया 1 बना, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, कोस स्क्वायर कैंसिल आउट 1 बना। इसको मैं थोड़ा सा बेहतरीन फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा देखने में सुंदर लग रहा है बस, और कुछ बात नहीं है। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, हमारे पास ये जो आइडेंटिटी बनी, ये हमारे पास 6th फॉर्मूला बना। सो कोस 2x के कितने फॉर्मूले बने, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नंबर 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 नंबर 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स नंबर 3, एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स नंबर 4। ये सारे कोस 2x के ही फॉर्मूले हैं, काफ़ी बार यूज़ होंगे पूरे 11th एंड 12th में। सो प्लीज़ आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करें, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यही रहने वाला है। सो अब हम बात करते हैं tan की। sin 2x हो चुका है, cos 2x हो चुका है, अब हम बात करते हैं tan 2x की। देखिए आप वैसे तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, tan 2x को sin 2x अपॉन cos 2x। सो और 2x को क्या लिख देता हूँ, x प्लस एक्स। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला sin a प्लस बी, यहाँ पे लगाएंगे cos a प्लस बी। आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको, चलो इसको मैं थोड़ी सी देर बाद एक नया फॉर्मूला दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक नया फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इससे पहले एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, tan x प्लस वाई। ठीक है, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। tan x प्लस वाई, देखिए tan x प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ sin x प्लस वाई अपॉन में cos x प्लस वाई। बिल्कुल,
अब आपको इसको प्रूफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं इसको एक चीज़ कह सकता हूँ। क्या आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला हमारे पास है 10x प्लस 10y अपोन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। देखो ऊपर प्लस है तो इधर प्लस है, नीचे माइनस आने वाला है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आने वाला है। आपको याद कैसे रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, सिंपल। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। अब मैंने बोला ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस 10x माइनस 10y अपोन में, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, 1 प्लस 10x 10y, 1 प्लस 10x 10y। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया 10x माइनस वाई का। याद रखने हैं, इनका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो 10x हो गया, 10x प्लस वाई हो गया, 10x माइनस वाई हो गया। अब मैं बात करता हूँ कोट की, कोट x प्लस वाई। देखिए यहाँ इसको रिलेट कीजिए, 10 और कोट, कुछ नहीं, आपको सिर्फ उल्टा कर देना है। कैसे, 10x प्लस वाई यहाँ पे था, नीचे ये था, अब इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए। बट 10 था तो 10 की टर्म्स में था, कोट है तो कोट की टर्म्स में होगा। मतलब कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा कोट x इंटू में कोट y। 10x 10y था, यहाँ पे 1 माइनस था तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, अपोन में 10x प्लस 10y था। अब मैं इसको कोट y प्लस कोट x लिखूंगा, कोट x प्लस कोट y नहीं लिखूंगा, बताऊंगा क्यों, थोड़ी देर रुकिए आप। कोट y प्लस कोट x ही लिखना है, आपको भी याद ऐसे ही करना है कोट के फॉर्मूले को। सिमिलरली कोट x माइनस वाई का फॉर्मूला एक और निकल के आएगा। ये देखिए, ये तो याद रहने वाला है आपको, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ये इसको उल्टा कर देते हैं। सो कोट x कोट y प्लस 1, नीचे यहाँ पे कोट x माइनस कोट y नहीं होगा, यहाँ पे कोट y माइनस कोट x होगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर याद करने को कहा है। कोट y माइनस कोट x होगा, हमेशा याद रखनी ये चीज़ें। कोट x माइनस कोट y नहीं करेंगे, अदरवाइज साइन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास किसके हो गए, कोट x प्लस वाई और कोट x माइनस वाई के। ठीक है, अब देखिए आप जनरली, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने tan to x का फॉर्मूला पहले क्यों नहीं बताया। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि tan to x का जो फॉर्मूला होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, tan x प्लस एक्स। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, tan x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। यस और नो, क्या देखा, मैं उसी फॉर्मूले को यूटिलाइज कर रहा हूँ। tan x प्लस 10y, यहाँ पे y की वैल्यू भी x ही है, अपोन में ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस तो 1 माइनस 10x इंटू में 10x। सो क्या मैं कह दूँ, 10x प्लस 10x दैट इज इक्वल्स टू 2 10x अपोन में 1 माइनस 10x इंटू 10x इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x। देखिए फॉर्मूलाज काफ़ी सारे हो रहे हैं तो बिल्कुल होंगे, ये याद आसानी से नहीं होंगे, बट टाइम लगेगा, बट याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे हल्का आ रहा है या पूरा आ रहा है ना, समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बना sin to x tan to x का, तो sin to x हो गया sin to x cos to x tan to x। sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई, कोट x प्लस वाई कोट x माइनस वाई भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक नए फॉर्मूले की, वो देखिए मैं बात कर रहा हूँ sin 3x की। देखिए sin 3x cos 3x और tan 3x, ये तीन फार्मूलाज और बचे। sin 3x का जो फॉर्मूला होगा आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रूफ करने की सोचेंगे तो टाइम लगेगा, बट आप प्रूफ करना सोचेंगे तो ऐसे करेंगे, sin 2x प्लस x लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो sin x प्लस वाई की फॉर्म में आप इसको खोलेंगे, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, प्रूफ कभी नहीं आएगा और ना ही याद करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। देखो sin 3x है ना, तो sin 3x को याद रखना है बस, आगे नहीं टेंशन लेनी। sin 3x है तो 3 sin कर देना है, sin 3x है तो 3 sin x कर देना है। सो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला है।
निकल के आएगा जब प्रूफ करेंगे आप। किसका फॉर्मूला? साइन 3x। आपको याद कैसे रखना है? साइन 3x है तो 3 साइन x आएगा पहले, बाद में 4 साइन क्यूब x आएगा। अगर कोस 3x है, अब कोस 3x इसका उल्टा होगा। इसमें लास्ट में 4 साइन क्यूब x आ रहा था, इसमें स्टार्टिंग 4, बट ये साइन था तो साइन के टर्म्स में था। यहाँ पर कोस है तो कोस के टर्म में होगा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। देखो इसका और इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। 4 कोस क्यूब x माइनस 3 साइन x था तो 3 कोस x हो जाएगा। आपको याद रखना है साइन का। देखो कैसे याद रखेंगे, सुनो मेरी बात, सिंपल। साइन 3x का याद रखेंगे कैसे? साइन 3x है तो 3 साइन x आएगा, साइन 3x है तो 3 साइन x आएगा, माइनस 4 साइन क्यूब x बन जाएगा। कोस x इसका उल्टा होगा, जो पीछे टर्म है वो आगे, जो आगे टर्म है वो पीछे, बट कोस है तो कोस के टर्म में। गॉट इट। एक फॉर्मूला और है हमारे पास tan 3x, थोड़ा सा यूनिक है। इसको देखो याद करने का तरीका देख लो। इसको याद करना है 3t माइनस t3, इसकी फॉर्म याद करना है आपको। 3t माइनस t3 अपॉन में 1 माइनस 3t2, ऐसे याद करना है। अभी बताऊंगा क्या फॉर्मूला। देखो बहुत कन्फ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चन में, प्लीज़ ध्यान से समझें। ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है जो कि आपको बकवास लग रही होगी, बट ये है बड़ी काम की चीज़। 3t माइनस t3, जैसे हमने साइन में 3 के बाद साइन पे गए थे, ऐसे ही tan 3x में 3 के बाद 10 पर जाएंगे। 3t मीन्स, इसको ग्रीन पेन से लिखते हैं तो 3t मीन्स 3 tan x माइनस t3। देखो tan 3x नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने tan 3x लिख दिया तो वही बन जाएगा। ये जो 3 है ये क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला 3। सो 3t tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan, और ये जो 2 है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये याद रखना आपको, 3t माइनस t3 अपॉन 1 माइनस 3t2। ये तो याद रहेगा t2 तो नाम भी होता है ना t2, तो याद हो जाएगा कि हाँ नीचे tan स्क्वायर x आने वाला है, तो t2 आज के बाद t2 है ना, ये तो याद रहने वाला है t2 से। चलो ऊपर वाला याद रखना है 3t माइनस t3। तब कन्फ्यूजन होती है कि tan 3x पहले आता है या 3 tan x, बट आपको याद रखना कैसे? 3t मीन्स 3 पहले फिर tan x है, जैसे साइन 3x में पेयर बना था। सो अगेन दिस वन फॉर्मूला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी 6 फॉर्मूलाज में प्रूफ कर चुका हूँ ऑलरेडी। साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। अगर आपने इसका प्रूफ आपको याद रहना चाहिए बल्कि, सो आप प्रूफ वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी कि कैसे ये इसके इक्वल कैसे हुआ। कोस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स और tan of minus x is equals to minus of tan x. Similarly, cosec of minus x is equals to minus of cosec x. Cot of minus x is equals to minus of cot x. cos का पेयर बनता है sec के साथ, तो sec of minus x is equals to प्लस का sec x. सो जस्ट विद इन 2 मिनट्स में सारे फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ। 4 फॉर्मूलाज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, ये आपको याद करने हैं एसएससी कोड से। एस है तो एससी का पेयर बनेगा, और सी है तो डबलेट बनेगा, और अपोजिट साइन होने वाले, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर हमने दो इक्वेशंस को ऐड करके फॉर्मूलाज बनाए। ये हमारे पास एसएससी कोड हुआ। इसमें भी वही पेयर बनेगा। अगर एससी का पेयर बना हुआ है तो साइन आएगा, और अगर डबलेट है साइन का या कोस का, तो हमारे पास कोस आने वाला है। बट आपको याद करने की अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास सम टू प्रोडक्ट आया, इसमें भी वही है। साइन का हमारे पास साइन का फॉर्मूला है तो साइन और कोस का पेयर बनने वाला है। हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना हमेशा। और कोस ऐसे ही साइन का पेयर है तो कोस और साइन का बनेगा। अब कोस का फॉर्मूला है तो हमारे पास डबलेट बनने वाला है, साइन। कोस का फॉर्मूला है तो डबलेट बनने वाला है। फिर उसके बाद हमने देखा, ठीक है, तो आपके पास फिर आई चीज़ें ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, नंबर 1 आप इसको माइंड में रखें। नंबर 2 फिर हमने प्रूव किया साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको याद रखें, देखो कंफ्यूज नहीं होना। इस साइन 2x
और cos 2x और tan 2x के फॉर्मूले tan x के टर्म्स में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। सो sin 2x का फॉर्मूला ये आया, फिर cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसका फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड लास्ट में cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एट लास्ट हमने प्रूफ किया tan x प्लस वाई का फॉर्मूला इस तरीके से खोल सकते हैं, बट प्रूफ नहीं किया। सो इसका फॉर्मूला ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोट में हमारे पास नीचे y प्लस एक्स रखेंगे, y माइनस एक्स रखेंगे, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। सो कोट एक्स प्लस वाई जस्ट इसका इन्वर्स कर देंगे, इसका इन्वर्स। फिर हमने देखा tan 2x का फॉर्मूला हमने उसमें पुट किया, tan x प्लस वाई में हमारे पास फॉर्मूला आया 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है। सो साइन 3x का फॉर्मूला देखा तो साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कोस 3x का जस्ट इसका इन्वर्स, tan 3x का 3t माइनस t3 अपॉन 1 माइनस 3t2, ये 3 और ये 2 ये क्यूब एंड स्क्वायर है, और लास्ट में हमारे पास ये 6 फॉर्मूलाज थे, ठीक है। सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल फार्मूलाज। सो आपको ये फार्मूलाज आपको बाय हार्ट करने हैं। सो आप अभी तो स्टार्टिंग में काम करें, जो मेन फार्मूलाज हैं आप इनको A4 पेज पर लिख के आप अपने जहाँ पर भी सोते हैं, ताकि आप उठते बैठते हैं थोड़े टाइम के लिए रख वहाँ पे चिपका दीजिए, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो आपको ये फार्मूलाज का जो PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल से पाइथन क्लासेस सर्च कीजिएगा, पाइथन क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको एज ए PDF आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो होप्स आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे फॉर्मूलाज याद हुए होंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।